नमस्ते, नमस्कार। आप सबका मधुर गुप्ता चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है मुझे। ठीक है, हम थर्मोडायनेमिक्स के एक और टॉपिक पे आ चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीधा सीधा क्वेश्चंस आता है, बहुत फॉर्मूला में यूज आता है इसका। अरे क्या टॉपिक है? एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन। एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन। ठीक है, तो यहां पे मैंने एंट्रोपी चेंज मतलब डेल्टा एस, रिवर्सिबल मतलब इधर उधर, और फेज ट्रांजिशन मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, और लिक्विड वेपर से लिक्विड। मतलब क्या हो रही है? फेज ट्रांजिशन हो रही है, अवस्था में परिवर्तन आ रहा है। तो देखो पहला क्या लिख रखा है। पहला मैंने लिख रखा है कि सॉलिड से लिक्विड। एस का मतलब है, यहां पे मैं अगर लिख दूं, वैसे ये बोर्ड फिर गिरेगा, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एस का मतलब है सॉलिड, चौक थोड़ा सा खराब है। एल का मतलब है लिक्विड। वैसे तो सब जानते हैं, मेरे को पता है, बहुत समझदार हैं बच्चे। और बी का मतलब है वेपर। क्या बात है! एस का मतलब है सॉलिड, एल का मतलब है लिक्विड, और वी का मतलब है वेपर। अब यहां पे मैंने पहला फॉर्मूला लिख रखा है कि सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा है तो एंट्रोपी में चेंज क्या होगा? एंथैल्पी में चेंज डिवाइड बाय टी। अब ये फॉर्मूला कॉमन होता है डेल्टा एस का, मैं यहां पे लिख देता हूं वैसे। ठीक है, समझने के लिए लिख देता हूं कि डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच अपॉन टी होता है। ये होता है वैसे जनरल फॉर्मूला। इसको हम अलग अलग फेज ट्रांजिशन में यूज में ले रहे हैं। डेल्टा एच यहाँ पे एंथैल्पी है, क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है सॉलिड से लिक्विड डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच एम अपॉन टी एम। अब सर ये मैम क्या चीज है? अरे मेल्टिंग। एम का मतलब क्या है? मेल्टिंग। ये मेल्टिंग टेम्परेचर। तो यही तो बात है ना, जब बर्फ को पिघलाते हैं तो मेल्टिंग की ही तो बात करते हैं। अरे किसकी बात करते हैं? मेल्टिंग की ही तो बात करते हैं। तो वही बात हो रही है यहाँ पे। सेकंड है लिक्विड से सॉलिड, मतलब अपन क्या कर रहे हैं? उसको जमा रहे हैं, फ्यूजन। क्या आएगा यहाँ पे? एफ का मतलब है यहाँ पे फ्यूजन। अब आते हैं लिक्विड से वेपर की तरफ। अरे तो लिक्विड से वेपर हो रहा है तो यहां पे भी तो वेपराइजेशन आएगा, और यहां पे बॉइलिंग पॉइंट आएगा। अरे क्या आएगा? बॉइलिंग पॉइंट आएगा, क्योंकि हम लिक्विड से वेपर बना रहे हैं। अब हम वेपर से अगर लिक्विड बनाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? वेपर को कंडेंस मतलब संघनित कर रहे हैं। तो यहां पे डेल्टा एच कंडेंसेशन आ जाएगा, कंडेंसेशन आ जाएगा। अब पांचवी इक्वेशन है। पांचवी क्या इक्वेशन है? कि सॉलिड से वेपर बना रहे हो सर, मतलब सब्लिमेशन कर रहे हो, ऊर्ध्वपातन। इसको ही तो बोलते हैं। कपूर का एग्जांपल क्लास 5th में पढ़ाया जाता है कि सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बनता है, वो लिक्विड में चेंज नहीं होता है। तो डेल्टा एच सब्लिमेशन डिवाइड बाय टी। छठा मैंने लिख रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है। एलोट्रोप 1 चेंज हो रहा है एलोट्रोप सेकंड में, डेल्टा एस इसको बोलेंगे ट्रांजिशन। क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन। तो एलोट्रोप 1 एलोट्रोप 2 में चेंज हो रहा है। एग्जांपल के तौर पे ले लो सल्फर। सल्फर के वो सॉरी कार्बन ग्रेफाइट से क्या हो रहा है? अरे डायमंड हो रहा है, या डायमंड से ग्रेफाइट। जो भी एलोट्रोप चेंज हो रहे हैं, ये एलोट्रोप 1 से एलोट्रोप 2, मैंने लिख रखा है डेल्टा एस ट्रांजिशन बराबर डेल्टा एस ट्रांजिशन अपॉन टी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 6 इक्वेशंस लिख रखी हैं, सीधे सीधे फॉर्मूले लिख रखे हैं। मान रखना होता है, बस यूनिटों का खेल होता है। यूनिट में गए तो ये समझ लो खत्म। यूनिट में आप खत्म तो ये समझ लो खत्म। जूल केल्विन इनवर्स यूनिट होगी इसकी। आप चाहे समझो चाहे मत समझो, समझना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जब भी आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है, एंड यूनिट्स की बात मैं अलग से करूंगा थर्मोडायनेमिक्स में, टेंशन मत लो। एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, सबकी यूनिट्स की बात करेंगे अपन। तो ये तो समझ में आ गया सर। अब नेक्स्ट है, देखो कहां पे आ गए सर, कहां पे आ गए हम?
ट्रोटन, पता नहीं क्या बोलेंगे इसका प्रोनाउंसिएशन तो क्या होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रोटन रूल के बारे में अपन बात कर रहे हैं। वो एंट्रोपी निकालने का सीधा सीधा सूत्र दे गया। क्या दे गए सर साइंटिस्ट सर, क्या दे गए ट्रोटन साइंटिस्ट सर? वो दे गए एंट्रोपी में चेंज बराबर 10.5 आर होता है, और ये यहाँ पे आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट होता है। अरे बोलो, गैस कांस्टेंट होता है। तो ये चीज समझ में आ गई ना? ये चीज समझ में आ गई ना? देखो समझ में तो सर कुछ नहीं आया अभी, आपने तो केवल फॉर्मूला ही समझाया है। एंट्रोपी चेंज क्या होता है, 10.5 आर होता है, इतना ही तो समझाया है आपने। आप कैसे बोल रहे हो चीजें समझ में आ गई? देखो किसके लिए फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला तो याद रह जाता है, लेकिन ये पता नहीं होता कि लगाना किसके लिए है। अरे लगाना किसके लिए है, इसमें कंडीशन पहले दे रखी है, फॉर लिक्विड शोइंग नो, इस पे गौर करना, नो लिख रखा है यहाँ पे। अरे क्या लिख रखा है? नो लिख रखा है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या लिख रखा है? नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख रखा है, और ओनली फॉर वेपराइजेशन। यहां पे गौर करना, केवल और केवल वाष्पीकरण के लिए ये यूज में आएगा फॉर्मूला। किसके लिए यूज में आएगा? केवल और केवल वाष्पीकरण के लिए यूज में आएगा, वेपराइजेशन के लिए यूज में आएगा। सर इतनी बात समझ में आ गई। यहां पे मैंने लिख रखा है नो सच रूल एग्जिस्ट फॉर सब्लिमेशन एंड फ्यूजन। सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपतन, फ्यूजन मतलब जमाना, फ्यूजन मतलब जमाना, दोनों के लिए ये फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। दिमाग में बैठा लेना, समझ लेना, रट लेना, नो सच रूल एग्जिस्ट फॉर सब्लिमेशन एंड फ्यूजन। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई सर? यहां तक तो आ गया, आगे चलो। देखो मोस्ट ऑफ लिक्विड्स विच डोंट फॉर्म, डोंट फॉर्म, डोंट पे क्लियर कर लेना, डोंट है ये, डोंट फॉर्म। अरे जैसे क्वेश्चनों में नहीं आता क्या कि उसमें पूछा है फॉल्स तो हम लिखे आते हैं ट्रू, और उसने पूछा है ट्रू तो हम लिखे आते हैं फॉल्स। लेकिन ज्यादा गलती किसमें होती है? जिसमें वो पूछता है फॉल्स, तो हमको तो टक 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 ट्रू वाले करते हैं, एग्जाम में आंसर की मैच करते हैं, खत्म मामला भाई। तो ऐसी गलती नहीं करना होता है। डोंट लिख रखा है, डोंट फॉर्म एच बॉन्ड। एंड अब आप ये सोच रहे हो सर आपको ये गलतियां कैसे बता रहे हैं? हम करके आ चुके हैं, हम भुगत चुके हैं, इसलिए आपको बोल रहे हैं कि आप मत करके आना। एक बार क्वेश्चन को 3 बार पढ़ लेना। देखो सीएसआईआर नेट में बहुत चॉइस होती है, बहुत ज्यादा चॉइस होती है, उसमें से अपन को मात्र 110 नंबर ही तो लाने हैं, केवल और केवल 110 नंबर ही तो लाने हैं। इतने नंबरों में से अपन को केवल 110 नंबर लाने हैं। टोटल पता है कि कितने का होता है सीएसआईआर नेट? 60 मल्टीप्लाई 4 करो 240, 40 मल्टीप्लाई 2 करो, सॉरी 60 मल्टीप्लाई 2 करो तो 120, 240 और 120 हो गया आपका 360 में से आपको मात्र 110 नंबर लाने हैं। मतलब आप अगर रेशियो निकालोगे तो 110 डिवाइड बाई 360, इसको काटोगे तो ये आएगा आपका, अगर इसको मैं 100 मान लेता हूं, 100 से भी कुछ नहीं होगा सर, 12 मान लो, 120 मान लो, तो 12 चौक 36, 12 चौक 36, 25% नंबर लेके आ रहे हैं आपको। 25% नंबर लेके आने हैं। पूरे 360 का पेपर आ रहा है, उसमें से आपको 25% नंबर लेके आने हैं। तो आप जब 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, बीएससी में 33% नंबर ले आते हैं, तो इसमें 25% नंबर नहीं आ सकते क्या? नहीं आते हैं। लेकिन क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि कंसेप्ट वीक रह जाते हैं। फॉर्मूले याद रहते हैं लेकिन उनमें वैल्यूज नहीं पता होती, या वैल्यूज पता होती है तो यूनिट्स नहीं पता होती, तो क्वेश्चन कैसे होगा? क्वेश्चन कैसे होगा? ऐसे होगा, मोस्ट ऑफ लिक्विड विच डोंट फॉर्म एच बॉन्ड एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसको समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया मैंने, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 150 केल्विन से ज्यादा होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 150 केल्विन से ज्यादा होगा, उसकी ही बात हम ट्रोटन रूल से बता पाएंगे एंट्रोपी। इस चीज को बैठा लेना, समझ लेना, रट लेना कि 150 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट। एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन कैन बी कैलकुलेटेड डेल्टा इज इक्वल टू 10.5 आर। नीचे मैंने एग्जांपल भी लिख रखा है आप सबके लिए। अरे बेंजीन लिख रखा है, गौर करना। यहाँ पे टोलुइन लिख रखा है, गौर करना। बहुत बार पूछा गया है ये, जब भी कोचिंगों में सबसे पहले बेंजीन का एग्जांपल कराया जाता है, उसके बाद टोलुइन का एग्जांपल कराया जाता है,
और लेकिन ये दोनों ही बहुत बार आ चुके हैं, तो इस बार नया एग्जाम्पल आएगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम पढ़ते हैं किताबें जब पढ़ते हो तो नए नए एग्जाम्पल्स आते हैं। तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि 150 केल्विन से ज्यादा है। तो 10.5 आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आर की यूनिट्स इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स 8.314, 2 होती है कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, तो इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक सर क्वेश्चन करके बता दो तो मजा आ जाएगा। क्वेश्चन फिर भी नहीं होते, इसका क्या कारण है? इसका कारण सीधा सीधा सा ये है, देखो क्या कारण है सर। मान लो आपसे पूछ लेते हैं 3 मोल ऑफ लिक्विड बेंजीन, 3 मोल ऑफ, अरे क्या पूछ लेते हैं आपसे, 3 मोल ऑफ लिक्विड बेंजीन, ट्रांजिशन इनटू वेपर्स। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है? एंट्रोपी चेंज इन किलो जूल। सर बहुत सिंपल है, अभी अभी आपने फॉर्मूला बताया, 10.5 को R से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या निकल के आएगा? 10.5 को किलो जूल में पूछा है तो 8.314 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8.314 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। बट किलो जूल में पूछा है, जूल में नहीं पूछा है। अरे इसकी यूनिट अगर याद नहीं हुई ना तो ये ऐसा मारेगा, पछाड़ के मारेगा, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो किलो जूल में इसको बदलने के लिए क्या करेंगे? अरे बोलो 1000 का। अब मेरे को ये बात बताओ, जो ये करके आएगा ना उसका मतलब है वो खुद का दिमाग तो लगाता ही नहीं है। अब सर खुद का दिमाग नहीं लगाता मतलब ये आंसर गलत है? अरे बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन पढ़ो तो सही, अरे क्वेश्चन पढ़ो तो सही, जल्दबाजी में हमेशा गलती होती है। 3 मोल पूछा है, यहां आपने 1 मोल की निकाली है, तो 3 मोल की जब आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 3 मोल के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो ऊपर किसकी निकाली है? 1 मोल की निकाली है, 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? अरे ये बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो। अगर उसने क्या पूछ लेता, अब वो इतना सिंपल भी नहीं पूछेगा, इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है सर? क्या पूछ सकता है? देखो डेल्टा H पूछ सकता है, एंथैल्पी पूछ सकता है। कैसे निकालेंगे सर? बच्चा तो जानता है, आप भी जान जाओ, हमको तो अच्छी तरह पता है, डेल्टा H बराबर T डेल्टा S होता है। अगर टेम्परेचर दे रखा होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका दे रखा होगा, तो टेम्परेचर रख देंगे। डेल्टा S हमने निकाल ही लिया है, तो यहां से हम डेल्टा S रख देंगे। ये लो सर, क्या दिक्कत आ रही है? तो मैं यही तो कहानी कह रहा हूं, दिक्कत नहीं आ रही? अरे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही सर, ये मस्त एग्जांपल आपने समझा दिया। तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच।